अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़े दिनों के बाद मैंने एपिसोड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दरमियान में कुछ नहीं था बताने के लिए। बहुत सारे चैनल्स ने बताया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इतना ऐलान कर दिया सब्सिडी और इतने पैसे रकम वापस मिलेगी। अभी तक कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं है, किसी जगह से कोई अप्रूवल नहीं आई और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने कोई अप्रूवल की है और ना ही कोई ऐसी बात की है। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए, लोगों की झूठी खबरों पे कान ना रखिए। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जो फ्रॉड वीडियोस बनाते हैं उनसे उनकी बातों से भी थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीदें बनाने की कोशिश ना कीजिएगा तो बेहतर है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको घर से लेकर एयरपोर्ट और फिर जहाज़ में बैठने तक के तमाम मराहिल बताने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बना दूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज अदा करने जा रहे हैं 2024 में, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। और जो लोग किसी भी वजह से इस साल हज नहीं कर पा रहे तो उनके लिए भी दुआ है कि मुझ समेत तमाम लोग अगले साल इंशाल्लाह तमाम लोग हज ज़रूर अदा करने जाएं और एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी है, ये मैंने नोट डाउन कर ली हैं अपने पास। नंबर 1 तो घर से लेकर जहाज़ तक के बैठने का सफ़र कि आपको क्या किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली दफ़ा जा रहे हैं। दूसरी बात कि प्राइवेट जो लोग हज अदा करने जा रहे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि पाक हज ऐप में उनकी तमाम डिटेल्स अपलोड कर दी गई हैं। जिन जिन लोगों के वीज़ाज़ और तमाम चीज़ें प्रोसेस हो गई हैं उनका डाटा पाक हज ऐप में अपलोड कर दिया गया। तो जितने भी लोग प्राइवेट हज करने जा रहे हैं वो भी अब पाक हज ऐप को इंस्टॉल कर लें और उससे तमाम इन्फॉर्मेशन लेते रहें। तीसरी बात, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मदीना मुनव्वरा में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको खाने में क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो ये वो डिटेल्स भी, क्योंकि उन्होंने एक हफ़्ते का मेन्यू पूरा प्रिंट कर दिया है, तो उसमें कुछ जो अहम बातें हैं वो अहम खाने हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो इसका आगाज़ कर लेते हैं कि जो आप लोगों ने घर से जब निकलना है तो आपके पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप नोट डाउन कर लें या याद रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जनाब इसमें आपके पास आपका वीज़ा हर हाल में जो आपको मिला होगा वो होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट हर हाल में होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास जो वैक्सीन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिया होगा वो होना चाहिए, वो चेक कर लीजिएगा कि आपके पास मौजूद है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों की आपके पास 4-4, 5-5 फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। एक हैंड कैरी में रखें, बैग्स में रखें और अपने साथी जो लोग हैं उनके बैग में भी रखवा दें, ताकि आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े और अगर किसी का बैग नहीं मिल रहा तो आप किसी और के बैग से वो तमाम चीज़ें निकाल सकें। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर शेयर करें। देन जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी हैंड कैरी में कोई भी मेटल की चीज़, लोहे से बनी हुई चीज़ आपने नहीं रखनी है, जिसमें चाहे वो छुरी हो, कांटा हो, चम्मच हो, नेल कटर हो, कैंची हो, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने जो लोहे से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, वो चीज़ें आपने अपने सामान में हैंड कैरी में नहीं रखनी। बहुत से लोग अपने सामान का वज़न करने के लिए वो जो स्प्रिंग वाला तराजू मिलता है वो ख़रीद लेते हैं, अपने सामान का वज़न करते हैं और फिर उसको ये सोचते हैं कि हमने वापसी पे आने के लिए भी तो चाहिए होगा, तो वो उसको फिर हैंड कैरी में रख लेते हैं। तो आपने हैंड कैरी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखनी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो जनाब आपने पैसे कितने रखने हैं, बहुत से लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे। गवर्नमेंट ने बता दिया कि जनाब $5000 से ज़्यादा की अमाउंट आप नहीं रख सकते, तो आप इसको रियाल में कन्वर्ट कर लीजिएगा आज का जो भी रेट चल रहा हो, तो उससे ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं रखनी। लेकिन अगर मेरी सजेशन आप मांगें तो आपके पास कम से कम भी ना 2000 रियाल ज़रूर होने चाहिए फ़ी बंदा, यानी कि पर हाजी आपके पास 2000 रियाल होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बहुत से लोगों ने जो कुर्बानी है उसका पैकेज साथ नहीं लिया है, तो आपको वहाँ जाकर अपने पैसों से ही कुर्बानी भी करनी पड़ेगी और वो कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। वहाँ पे काउंटर्स बने होंगे, आप वहाँ जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी की जो एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा आपका वहाँ पे, वो तकरीबन 700 से 800 रियाल तक अंदाज़ा है मेरा, क्योंकि पिछले साल 700 से 800 रियाल का ही खर्चा हुआ था। तो अब भी मेरा यही अंदाज़ा है कि 700 से 800 रियाल का खर्चा हो सकता है। जो लोग पिछले साल हज कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि कितना एक खर्चा हुआ था लास्ट ईयर जिन लोगों ने खुद कुर्बानी की थी। देन आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये कि आपने कम अज़ कम भी 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर ज़रूर पहुँचना है,
ठीक है, गवर्नमेंट ने तो कहा है 6 से 8 घंटे, लेकिन आप कम से कम 6 घंटे पहले एयरपोर्ट में ज़रूर दाखिल हो जाएं। रश बहुत होगा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, तो लोग आ रहे होंगे और कुछ जा भी रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उसमें रश ज़्यादा होगा, उसमें फंसना नहीं है आपने। इसलिए 6 से 8 घंटे पहले एयरपोर्ट पर ज़रूर पहुँचें। एयरपोर्ट में अच्छा माहौल होगा, एसी लगे होंगे, बेहतरीन माहौल होगा, आप वहाँ पर जाकर थोड़ी देर वेट भी कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आपने ज़्यादा बंदे अपने साथ नहीं लेके जाने हैं। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग 2 लोग या 3 लोग हाथ जा रहे होते हैं, एक पूरी बस भर के आ जाती है, हाईएस्ट भर के आ जाती है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको लोगों को एंटर नहीं होना देना पड़ेगा, नहीं होने देंगे, यानी कि जो एयरपोर्ट हुकाम है। तो कोशिश ये करें कि एक ही ड्राइवर हो, उसके पास अपने आईडी कार्ड भी हो, अगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो उसको भी उतार देंगे। तो आप एक ही बंदा साथ जाएं। जिन लोगों ने भी सी ऑफ करना है वो एयरपोर्ट से दूर दूर सी ऑफ करके अपने अपने घरों को वापस चले जाएं दुआओं के साथ, ताकि सब आप लोग खैरियत के साथ जाएं और खास साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। जो पाँचवा पॉइंट है वो ये कि आपका फिर आपने अंदर जाके एयरपोर्ट में अपना सामान चेक करवाना है, कि वो ये चेक करते हैं कि आपके सामान में कोई ऐसी ममनुआ चीज़ तो नहीं है। तो आपने बड़ी सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अपना सामान चेक करवाना है। कोशिश ये करनी है बड़ी एहतियात के साथ, आपने इंशाल्लाह बैग पैक किए होंगे कि उसमें आपने कोई ऐसी ममनुआ चीज़ नहीं डाली होगी। ठीक है, उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये कि आपके पास जो 2 टैग्स मिलेंगे जब आपका सामान पूरा रैप हो जाएगा या पैकिंग के लिए वो आगे चला जाएगा, लगेज जब सामान जा रहा होता है तो उसमें आपको 2 टैग दिए जाते हैं। ठीक है, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। एक टैग होगा जो आपने अपने बैग के साथ वो बांध देंगे, दूसरा टैग आपने अपने पास संभाल के रखना है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों के पास वो टैग होना ज़रूरी है, ताकि आप उसका नंबर मैच करके अपना सामान वहां से पिक कर लें। अदरवाइज़ आपको सामान ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बेहतर काम किया है कि बैग्स के साथ QR कोड है, तो वो जिसका भी सामान होगा वो आसानी से पहुँच तो जाएगा, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल निभानी है। इसके साथ फिर आपका 7वां पॉइंट है कि आपकी बोर्डिंग हो जाएगी, आपको टिकट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने ये तमाम प्रोसीजर कंप्लीट करवा के आपने लाउंज में जाके बैठ जाना है वेटिंग एरिया में। ठीक है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर वैसे तो अभी ज़्यादातर लोग मदीना मुनव्वरा शरीफ जा रहे हैं, जब बहुत से लोग मदीना मुनव्वरा शरीफ नहीं जा रहे होंगे, वो डायरेक्ट जिद्दा जा रहे होंगे, तो आप लोगों ने एक काम ये ज़रूर करना है कि जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं या फिर घर से ही एहराम बांध के चले जाएं, क्योंकि जो लोग जिद्दा जाएंगे डायरेक्ट तो ऑब्वियसली वो उम्रा अदा करेंगे पहले। तो आप लोग एहराम या तो घर से ही बांध के चलें या फिर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही एहराम ज़रूर बांध लें, और आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप एहराम आराम से बांध लें। क्योंकि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि हम आखिरी आधा घंटे में बांध लेंगे, 15 मिनट में बांध लेंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, हबड़ दबड़ हो जाती है और इंसान परेशान हो जाता है, पासपोर्ट इधर उधर हो जाते हैं और टिकट गिर जाते हैं लोग। और बहुत मैंने तो एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान देखा कि एहराम बांध रहे थे और अब पासपोर्ट यहाँ रखा था, अब नहीं नज़र आ रहा, टिकट यहाँ रखा था, वो कहीं गुम हो गया है, उड़ गया है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने दिमाग को हाजिर रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो इस तरह की आपने कोई गलती नहीं करनी। फिर नियत आपने नहीं करनी है एहराम बांध के, और नियत आप कब करेंगे, जब आप मीकात पहुंचेंगे। तो जो जहाज़ में जो आपके जो लोग होते हैं मौजूद, एयर होस्टेस होती हैं और जो केबिन क्रू होता है, वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि मीकात आने वाला है, वहाँ जाकर आप नियत कर लें, ताकि उससे पहले आपने उम्रे की नियत नहीं करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर जो तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास NOCs और उनके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, ताकि जब भी उनसे डिमांड की जाए तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अब मैं आपको क्विकली बताता चलूँ कि जो लोग पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा शरीफ, तो खाने का मेन्यू वहाँ पे जो दिया गया है उसमें डिफरेंट डेज़ में है, पूरे हफ्ते का मेन्यू लगाया है। तो मैं आपको चंद अहम चीज़ें वो मैं बताता चलूँ कि उसमें ऑमलेट मिलेगा, ब्रेड मिलेगी, निहारी मिल सकती है, कौरमा, दही, रायता, नान, रोटी, पराठा और ये पाए वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको रोज़ाना मिलेगी। चाय भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। दोपहर के खाने में बिरयानी, दाल चावल और ये राइस वगैरह जो होते हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। रात के खाने का मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें सालन होगा, आलू अंडे हो सकते हैं, आलू कौरमा, कढ़ाई, चिकन सालन, चिकन अंडे, चिकन टिक्का, वाइट कौरमा, इस तरह की चीज़ें, और अचार की भी आपको फैसिलिटी मिल सकती है। चाय आपको ज़रूर मिलेगी इन तमाम चीज़ों के साथ। और बहुत से लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी और फेसबुक पेज पर भी वीडियोस शेयर की हैं, तो वो हो सकता है प्लांटेड भी हों। मैं गुमान अच्छा ही रखना चाहिए कि वो जेन्युइन वीडियोस होंगी। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें, तो आप लोग जब वहाँ पहुँचें या जो लोग सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपना रिस्पांस ज़रा इसमें ज़रूर दीजिएगा कि अगर कहीं कोई कमी कोताही हो
तो हम उसकी आवाज़ यहाँ तक उठा सकें। तो आप लोग जो लोग भी हज पे वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हज के दिनों में आपने अपनी खुसूसी दुआओं में हम सब पाकिस्तानियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, यही कहना था आज की वीडियो में।